नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मसूरी में सादगी के साथ मनाया गया श्री गुरु सिंह सभा का 105वां सालाना दीवान। गुरुवाणी शबद कीर्तन के साथ भंडारे का किया गया आयोजन। भीमताल में जल संस्थान के संविदा कर्मचारियों का 7वें दिन भी जारी रहा धरना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया कल रक्तदान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने संत शिरोमणि स्वामी वामदेव की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही मुख्यमंत्री करीब 11 बजे हेलीकॉप्टर से भल्ला इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे आस्था पथ के पास कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी वामदेव की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर साधु संतों के साथ खानपुर विधायक कुंवर प्रणव, बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पहाड़ परिवर्तन समिति द्वारा कल देहरादून मसूरी 4 लेन रोड चौड़ीकरण के नाम पर होने वाले 2200 पेड़ों के कटान के आदेश के विरोध में खालिंगा मेमोरियल पर तमाम अन्य संगठनों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया गया। समिति के संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी उमेश कुमार द्वारा कोविड काल में ऑक्सीजन की आवश्यकता याद दिलाकर पेड़ों की अहमियत बताई गई और साथ ही कहा गया कि पर्यावरण और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर विकास की राह पर चलना संभव नहीं है। साथ ही इस मौके पर समिति की राष्ट्रीय संयोजिका सोनिया शर्मा द्वारा सरकार से सवाल किया गया कि यदि सरकार द्वारा 2200 पेड़ कटवाए जाते हैं तो इसके बदले में सरकार द्वारा अन्य किस स्थान पर और कितने वृक्षों का रोपण किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने बताया कि यदि जल्द ही उचित फैसला नहीं लिया जाता तो हम तमाम संगठन मुख्यमंत्री से मिलकर इस संबंध में वार्ता करेंगे। मसूरी में श्री गुरु सिंह सभा का 105वां सालाना दिवस सादगी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुबाणी शबद कीर्तन के साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी समुदाय के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर प्रातः गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ और शबद कीर्तन का आयोजन कर विश्व शांति के लिए अरदास की गई। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 सालों से सालाना दीवान सादगी के साथ मनाया जा रहा है। पूर्व में भव्य तरीके से सालाना दीवान पर भव्य नगर कीर्तन आयोजित किए जाते थे, जिसमें मसूरी और आसपास के दर्जनों गांव शिरकत करते थे। इस बार सालाना दीवान जो है वो थोड़ा शॉर्ट तरीके से मनाया गया है। कोरोना के चलते 2 साल से नगर कीर्तन भी नहीं निकाला गया। इस साल भी नगर कीर्तन नहीं निकाला गया है और गुरु घर में ही अंदर हाल में ही नगर जो है वो कीर्तन की हाजिरी भरी है। जत्थों ने गुरबाणी के कीर्तन चले हैं। सालाना दीवान हर साल बड़े उत्साह बड़े श्रद्धा से मनाया जाता है। इस बार भी श्रद्धा से मनाया गया है, लेकिन शॉर्ट तरीके से मनाया गया है। ये गुरुद्वारा साहब का फाउंडेशन डे जो होता है उसी के उपलक्ष्य में ये सालाना दीवान मनाया जाता है। 20 तारीख से 5 दिन प्रभात फेरियाँ भी निकाली गई हैं। बड़े उत्साह से संगतों ने सवेरे 5 बजे हाजिरी भरी हैं। उसके बाद 24 तारीख को शीराखंड पाठ साहिब जी प्रारंभ किए गए थे गुरुद्वारा साहिब में ही, जिसका आज सुबह 10 बजे भोग डाला गया है। उसके उपरांत कीर्तनी जत्थों ने कीर्तन द्वारा संगतों को निहाल किया है। साथ ही आज भी लिंडौर गुरुद्वारे में सालाना दीवान का आयोजन किया गया और इस अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मुबारक भी देती हूँ कि हर वर्ष जो है सालाना दीवान बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु इस वर्ष जो है कोरोना के कारण थोड़ा इसके कार्यक्रमों में कमी रखी गई और 1 हफ्ते तक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें सुबह संगतें कीर्तन करके गुरुद्वारे तक पहुंचती थी। और आज यहाँ पर सारी जितनी भी हमारे क्षेत्र की संगत है, सिख धर्म के जितने भी अनुयायी हैं और बाकी हिंदू धर्म के भी जितने लोग हैं, सब ने मिलजुल कर यहाँ पर आयोजन किया है। और अभी यहाँ पर पाठ हुआ, कीर्तन हुआ और अब लंगर का भी आयोजन किया गया है और सभी क्षेत्रवासी आप लंगर का आनंद ले रहे हैं। एक बार फिर से मैं सभी क्षेत्रवासियों को सालाना दीवान की बहुत बहुत बधाई। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के कारणों की सीबीआई जांच कर रही है। हालांकि संत जगत के लोग नरेंद्र गिरी के आत्महत्या करने की बात को सिरे से नकार रहे हैं। उनका कहना है कि नरेंद्र गिरी किसी भी सूरत में आत्महत्या नहीं कर सकते। ये एक सुनियोजित हत्या है। हरिद्वार के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने नरेंद्र गिरी की मौत को हत्या बताया और सुसाइड नोट पर भी सवाल उठाए।
इसके अलावा अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने भी नरेंद्र गिरी की मौत को हत्या बताया है। साथ ही कहा है कि जब भी संत पैसों के लेन देन और जमीनों की खरीद फरोख्त में पड़ते हैं तो परिणाम दुखद ही होता है। साधु संतों को इन सब गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। बहुत ही बहादुर थे महंत नरेंद्र गिरी जी। आत्महत्या के विषय में वो सोच नहीं सकते, तो उनका जो सुसाइड नोट था, मैंने तो सुसाइड नोट पर ही प्रश्न खड़ा किया कि फर्जी है और आत्महत्या नहीं, वो हत्या है। कर रहे हैं कि जब भी कोई संत कंचन कामिनी के चक्कर में और राजनीति, ठेकेदारी, बिल्डर, इस सब के कॉकटेल बनेंगे तो अंततोगत्वा दुखद परिणाम यही आना है। इसलिए आपके माध्यम से सभी पूज्य संतों से आग्रह है कि वो पहले खुद को बचाएं इस प्रकार के वातावरण से, अन्यथा आने वाले समय में सामान्य समाज घृणा की दृष्टि से हमें देखने लगेगा। तो संतों को किसी के अर्थोपार्जन में क्यों हिस्सेदारी करनी, क्यों जाना भाई? अपने भोजन भंडारे से ज़्यादा, भिक्षाटन से ज़्यादा हमें चाहिए क्या? लेकिन अगर हमारे पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है और वो हिंदू समाज के किसी काम नहीं आने वाली, तो मैं मानता हूँ ऐसे कोई भी संत हो निंदनीय है जिसकी प्रॉपर्टी हिंदू समाज के हित में और उसके काम नहीं आने वाली है। मसूरी में जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति जनपद देहरादून ने घर घर जाकर रविवार को पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। रविवार को पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने की। उन्होंने कहा कि भारत पोलियो मुक्त हो गया है, लेकिन पोलियो लौट सकता है, इसलिए बच्चों के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना अति आवश्यक है। इससे कोरोना की संभावित तीसरी लहर से भी बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दिए जाने पर अधिकारियों की प्रशंसा भी की। डोईवाला में भारतीय जनता पार्टी माजरी मंडल द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज बुल्लावाला इंटर कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। रक्तदान में बढ़ चढ़कर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय युवाओं ने भाग लिया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि रक्तदान महादान है, इसमें सभी को आगे आकर भाग लेना चाहिए, क्योंकि रक्तदान से जहां सेहत अच्छी होती है तो वहीं ये रक्त किसी जरूरतमंद के काम आ पाता है। इसलिए हम सबको बढ़ चढ़कर ऐसे आयोजनों में भाग लेना चाहिए। लक्सर में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे अंडरपास बनाए जाने की मांग काफी समय से चल रही है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति करने के अलावा आज तक यहां अंडरपास बनाने के लिए कोई पहल नहीं की गई है। कल फिर एक बार इस अंडरपास की मांग को लेकर ओवरब्रिज के नीचे लक्सर के व्यापारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं मौके पर पहुंचे लक्सर एसडीएम वैभव गुप्ता ने धरने पर बैठे व्यापारियों के साथ बातचीत की। साथ ही उन्होंने जल्द ही रेलवे के अधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक कर इस समस्या का समाधान कराने का आश्वासन भी दिया। तो उस पर पैदल चलने की कोई पटरी नहीं है। लोग इस रेलवे लाइन को अपनी जान जोखिम में डाल के पार करते रहे हैं और अब तो वो जान जोखिम का विषय भी और ख़तरनाक हो चला है, क्योंकि रेलवे ने नोकदार भालेदार बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाया है, कोई उस बैरिकेडिंग को पार नहीं कर सकता। उसके अलावा रेलवे ने बहुत दूर तक गड्ढे खोद दिए हैं और अपने स्लीपर और अपना सामान डाल दिया है। तो पैदल चलने वाले लोगों के लिए, स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांग भाइयों के लिए और बुजुर्गों के लिए रेलवे लाइन क्रॉस करना इस समय बहुत ख़तरनाक हो गया है। ऊपर पुल पर बहुत अधिक ट्रैफिक है और अभी हमारा सीज़न भी स्टार्ट नहीं हुआ गन्ने का। जिस दिन गन्ने का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा उस दिन पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा पुल पर। हालांकि पीडब्ल्यूडी ने ओवरब्रिज के साथ साथ सीढ़ियाँ भी बनाई थी, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति उस पर भी नहीं चढ़ सकता है। बुजुर्गों को, बच्चों को, छोटी साइकिल वालों को और दिव्यांग भाइयों को बड़ी कठिनाई है। तो उस कठिनाई का निराकरण हमने ये समझा है कि यहाँ पर लक्सर में एक रेल का अंडरपास बनाया जाए और वो अंडरपास की मांग करने के लिए, क्योंकि मौखिक स्तर पर कई बार मांग की गई है, कई बार ज्ञापन भी दिए गए हैं एसडीएम ऑफिस में जाकर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज यहाँ पर जो रेल अंडरपास का स्थान था वहीं पर लोग धरने पे बैठे हैं और आगामी योजना जो बनेगी या तो अंडरपास बनेगा, नहीं तो यहाँ पर अनिश्चितकालीन फिर धरना है। व्यापारी द्वारा एक धरना रखा गया था, उसमें एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि 1 तारीख के बाद रेलवे की और व्यापार मंडल की जो अंडरपास की समस्या है उस पर बातचीत के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा।
उसमें अपनी समस्याओं को लेके सबसे ज़्यादा लक्सर के व्यापारियों की मांग अंडरपास को लेके है, क्योंकि अंडरपास के बिना व्यापार भी बहुत प्रभावित हो रहा है और बच्चे जो इधर से पढ़ने के लिए उधर शिक्षण संस्थाएं उधर हैं तो पढ़ने के लिए जाते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए एसडीएम साहब के आश्वासन पे आज ये धरना समाप्त किया गया है और आने वाले समय में 1 तारीख के बाद एसडीएम साहब और रेलवे के अधिकारियों से वार्ता के बाद ही अगला कोई व्यापार मंडल और व्यापारी निर्णय लेंगे। कल भारत बंद को लेकर रामनगर सीओ बलजीत सिंह भाकुनी, थाना प्रभारी काला ढूंगी, नंदन सिंह रावत, बैलपड़ा पुलिस चौकी प्रभारी महेश जोशी ने काला ढूंगी थाना अंतर्गत बैलपड़ा पुलिस चौकी में किसान संघ के किसानों और व्यापारियों के साथ बैठक की। भारतीय किसान संघ द्वारा कल भारत बंद के आह्वान पर सीओ बलजीत सिंह भाकुनी ने पुलिस चौकी में बैठक कर कहा कि भारत बंद के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसानों और व्यापार मंडल से वार्ता की गई है और भारत बंद के दौरान क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। ये बात हुई कि हमारी जो भारतीय किसान यूनियन की कॉल है उस 27 तारीख को भारत बंद है, इसलिए हमने आज यहाँ पर चौकी में भी अपने यहाँ से कॉल करी है कि साहब हमारा यहाँ भारत बंद है। इसलिए हमने बैलपड़ा में सब व्यापारियों का समर्थन, बस वालों का समर्थन, यूनियन का समर्थन, सबसे समर्थन लिया गया है कि सब लोग किसानों को समर्थन करें। और कल यहाँ पर सब जने इकट्ठे होकर बैलपड़ा चौराहे पर एक हमने किसान सभा करनी है और वो किसानों के समर्थन में सभी लोगों को आने के लिए कहा गया है। और इसीलिए हमने यहाँ सीओ साहब के पास आए थे कि कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई उपद्रव अगर उपद्रव करे तो उसमें किसानों का नाम ना आए और किसान अपना आराम से अपना एक संगठन बनाकर उसमें किसी सरकार का विरोध करें। देखिए, कल किसान यूनियन द्वारा बंद की कॉल है। इस कॉल के संबंध में हमारे द्वारा यहाँ के व्यापार मंडल, संबंधित व्यक्तियों और किसान संगठन से जुड़े अधिकारियों का और उनके सदस्यों की मीटिंग ली गई। हमारे द्वारा हिदायत दी गई कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम करेंगे, जिससे कि किसी को कोई परेशानी न हो। भीमताल में आज उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ कुमाऊं मंडल के कर्मचारियों ने विभाग के खिलाफ नगर में रैली निकाली और नारेबाजी कर रोष व्यक्त किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुष्कर मेहरा ने संविदा कर्मियों का समर्थन किया और साथ ही कहा कि उपनल कर्मचारियों की तर्ज पर जल संस्थान के संविदा कर्मियों को सुख सुविधाएं और वेतन में वृद्धि करी जाए। उन्होंने कहा कि उनकी 5 सूत्रीय मांग, जिसमें जो कर्मचारी 20 से 25 सालों से कार्यरत आउटसोर्सिंग ठेकेदारी प्रथा श्रमिक है, जो कि अपनी आयु सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें विभाग के रिक्त पदों में नियुक्ति दी जाए। साथ ही वेतन वृद्धि के अलावा उपनल के जरिए आउटसोर्सिंग ठेकेदार के जरिए जो श्रमिक हैं, उनको विभागीय संविदा पर रखा जाए। श्रमिकों को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन लागू किया जाए। इन सब मांगों को लेकर कुमाऊं क्षेत्र के रामनगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ से आए जल संस्थान के कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए नारेबाजी की और उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। रविवार को बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने पोखरी विकासखंड के 14 महिला और युवक मंगल दलों को विधायक निधि द्वारा सांस्कृतिक और खेल सामग्री वितरित की। पोखरी अपने आवास पर आयोजित सामग्री वितरण करते हुए महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि पहाड़ों में लोग अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूल रहे हैं। ऐसे में विधायक निधि द्वारा सांस्कृतिक सामग्री दी जा रही है, जिससे कि महिलाएं शादी, ब्याह, चूड़ा कर्म आदि समारोह में अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रदर्शित कर सके। जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमें सांस्कृतिक सामग्री प्रदान की है, जिससे हम गांव के सभी कार्यक्रमों में अपना उस सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा लग रहा है कि हमारे जो विधायक जी हैं ग्राम हुए पोखरी ब्लॉक से, उन्होंने हमको मेला मंगल दल की ओर से अच्छा सामान दिया, जैसे कि हम अपने गांव में किसी कार्य में या कोई गरीब भी हो, किसी की शादी ब्याह में, कीर्तन भजन में या कोई भी कार्यक्रम हो, हम उसमें उस काम को सामान को इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी कार्रवाई चला सकते हैं। देखिए, गाँव के अंदर हमारी पौराणिक संस्कृति के जो आयाम है, वो आयाम केवल महिला मंगल दल ही गाँव को स्थापित कर सकती है। चाहे मांगल गीत हैं, चाहे स्वागत गीत हैं, गांव के अंदर हर प्रकार के जब उत्सव होते हैं, उन उत्सवों में गीत संगीत है, इन सबको प्रोत्साहन देने के लिए मैंने तय किया है कि मैं अपनी विधानसभा की प्रत्येक ग्राम सभाओं को महिला मंगल दलों को उनके आवश्यकता अनुसार हम लोग
कोई सामग्री उनको सांस्कृतिक गतिविधियों के संदर्भ में देंगे। और मुझे बताते खुशी है, पूर्व में मैंने काफ़ी ग्राम सभाओं को दिया है और आज पोखरी विकासखंड की 14 ग्राम सभाओं को हमने महिला मंगल युवक मंगल को आज ये सामग्री वितरित की है। इंडोलिया वेलफेयर फाउंडेशन उत्तराखंड के तत्वाधान में मरोड़ा सकलाना में पर्यावरणविद और वृक्ष मित्र शिक्षक डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी के नेतृत्व में और पूर्व प्रधान जुप्पल सिंह सेंद्री की अध्यक्षता में आजादी के जश्न अमृत महोत्सव 75 के तहत गोष्ठी और रैली का आयोजन किया गया, जिसमें फिट इंडिया, फ्रीडम और आजादी के वीर योद्धाओं की जीवन संघर्षों को याद करते हुए जन जन को जागरूक किया गया। इन दिनों सांसद अजय टमटा अल्मोड़ा दौरे पर है। रविवार को पत्रकारों से वार्ता के दौरान सांसद ने कहा कि 2017 के बाद हमारी बीजेपी की सरकार ने बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं, जिनसे प्रभावित होकर अनेक बड़े नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, जिसको लेकर हमने कोर कमेटी में इस बात को रखा है और हमारी पार्टी इस पर विचार भी कर रही है और जल्द ही उन सभी लोगों को बीजेपी से जोड़ा जाएगा जो पार्टी में रहकर काम करना चाहते हैं। जल्द ही काफी लोग बीजेपी की सदस्यता लेंगे। मसूरी सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कंसल सिटी अस्पताल देहरादून द्वारा हड्डियों को लेकर ऑस्टियोपोरोसिस कैंप गांधी निवास सोसाइटी शिशु मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। सिटी अस्पताल देहरादून द्वारा डेंसिटी और न्यूरोपैथी डिटेक्शन मशीन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के मुफ्त प्रशिक्षण किए गए। सिटी अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अमित कंसल ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए करीब 70 मरीजों का प्रशिक्षण किया। प्रशिक्षण के दौरान ज्यादातर मरीजों के कमर दर्द और कैल्शियम की भारी कमी पाई गई। साथ ही डॉक्टर अमित कंसल ने सभी वरिष्ठ नागरिकों को नियमित रूप से व्यायाम और अच्छी डाइट लेने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि हड्डी रोग की समस्या अनियमित जीवन शैली और उठने बैठने और सोने के गलत तरीके से होती है। भाजपा नेता अजेंद्र अजय ने कुछ महीनों पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने पहाड़ी और पूजा स्थलों में एक खास समुदाय के जमीन खरीदने पर आपत्ति की थी। उन्होंने जमीन खरीद को लैंड जिहाद करार दिया था। अब उत्तराखंड सरकार का एक पत्राचार शुक्रवार को एक आधिकारिक संचार में कहा गया है। ये उसके संज्ञान में आया है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में तेजी से जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसांख्यिकी बदलाव आया है, जिसका दुष्परिणाम कुछ समुदाय के लोगों के प्रवास के रूप में दिखना शुरू हुआ है। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कुछ जगहों पर सांप्रदायिक माहौल खराब होने की आशंका है। सरकार ने स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए डीजीपी, सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी को समस्या के समाधान के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में शांति समितियों के गठन का आह्वान किया है। साथ ही पुलिस और जिला अधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। उन्हें उन लोगों की जिलेवार सूची तैयार करने को भी कहा गया है जो दूसरे राज्यों से आए हैं और जिनका आपराधिक इतिहास है। ऐसा आप जानते हैं कि समय समय पर मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से कई प्रकरण सामने आए हैं जिनमें लैंड जिहाद, लव जिहाद की जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं वो बड़ी चिंतनीय है। तो इसी पृष्ठभूमि में मैंने एक पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा था। उसमें मैंने ये मांग की थी कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, क्योंकि ये सनातन काल से इसकी देवभूमि के रूप में पहचान रही है, ऋषि मुनियों के तपस्थली का रूप में इसके वर्णन मिलता है, गंगा यमुना का उद्गम स्थल है यहाँ पर, तो इसके जो आध्यात्मिक बैकग्राउंड है और लोगों हिंदुओं की जो आस्था का केंद्र है, एक तो ये इसका महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरा ये है कि ये दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी इस क्षेत्र का जो सामाजिक ताना बाना है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। और जैसा कि देखने में आ रहा है लगातार कि वहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ के जो पर्वतीय क्षेत्र के मूल निवासी हैं वो वहाँ से पलायन करते जा रहे हैं और वहाँ पर एक समुदाय विशेष के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी आबादी बढ़ रही है, वो वहाँ पर ज़मीन खरीद रहे हैं, वहाँ पर धार्मिक स्थल बना रहे हैं। तो ये भविष्य के लिए बहुत गंभीर खतरा है। उत्तराखंड पुलिस के पूर्व आईजी और जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष जीएस मर्तोलिया पहाड़ के बेरोजगार युवाओं को लंबे समय से पुलिस, सेना, फॉरेस्ट, पटवारी जैसी सेवाओं के लिए निशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये कार्य वो अपने संसाधनों से पूरा कर रहे हैं। साथ ही एशियन एकेडमी चौकोड़ी में बेरोजगार युवाओं के लिए ट्रेनिंग कैंप भी शुरू किया गया है। कैंप का शुभारंभ करते हुए उत्तराखंड जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने कहा कि पहाड़ के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, सिर्फ उनको सही मार्गदर्शन की जरूरत है ताकि वो कामयाबी हासिल कर सकें।
उन्होंने कैंप में प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि प्रशिक्षण का लाभ अपने जीवन संवारने में उठाएं। उन्होंने कहा कि चकौड़ी में तहसील बेरीनाग, डीडीहाट, मुंसियारी, धारचूला के सीमांत क्षेत्र तल्लत जोहार, बरमथल, गंगोली हाट से लेकर पिथौरागढ़ के 100 युवक और युवतियों को प्रथम चरण में सेना, पुलिस, वन दारोगा सहित पटवारी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। पुलिस, पैरामिलिट्री और मिलिट्री भर्ती के लिए एक 10 से 12 दिन शिविर का एक हम लोग प्रशिक्षण शुरू कर रहे हैं और अभी करीब 42 या 43 कैंडिडेट लड़के यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि 12 दिन में इनको हम लोग फिजिकली फिट करें और जो इवेंट पुलिस में या पैरामिलिट्री में होते हैं उसके लिए इनको ट्रेन करें और इंडोर में इनको अच्छी पढ़ाई करा दें ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें ये सफल हों। इस कोशिश को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज चौकोड़ी एशियन एकेडमी में प्रशिक्षण शिविर रखा है, जिसमें अभी भी अगर कोई आना चाहें वो आ सकते हैं और उसमें रहने का और खाने की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है क्योंकि दूर है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।